हेलो फ्रेंड्स, टैक्स फाइलिंग स्कूल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, बजट 2022 प्रेजेंट किया जा चुका है। दो इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए हैं, बाकी सब तो नॉर्मल चेंजेस ही हैं। मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूं क्या चेंजेस हुए। स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जो एनपीएस का डिडक्शन था उसको बढ़ा दिया गया है। 10% पहले था, अब 14% कर दिया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का पहले ही 14% था, तो अब स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय का भी बढ़ा दिया गया है। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स का रेट था उसको भी अब घटा दिया गया है, 15% कर दिया गया है। सरचार्ज का रेट भी घटा दिया गया है। अगर टोटल इनकम 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है तो सरचार्ज 12% ही अब देना पड़ेगा कोऑपरेटिव सोसाइटी को। तो दो चेंजेस कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए किए गए हैं। वर्चुअल डिजिटल असेट्स पर अब टैक्स लगेगा, तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज है। टैक्स भी लगेगा 30% की रेट से, जो कि बहुत ही ज्यादा है। टीडीएस अब 1% इसके ऊपर लग सकता है। उसके अलावा कोई डिडक्शन, कोई एक्सपेंसेस भी अलाउड नहीं है सिवाय कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के। मतलब जितने में आपने खरीदा था वही आप क्लेम कर सकते हैं, बाकी दूसरा कुछ भी आप क्लेम नहीं कर सकते हैं एज एक्सपेंसेस, एज ए डिडक्शन। एक चीज और ध्यान देना जो यहाँ पर लिखा नहीं है, आप ट्रांसफर कर रहे हो, सेल कर रहे हो या आप गिफ्ट कर रहे हो, दोनों केसेस में भी टैक्स लग सकता है। अब इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो भी हम जरूर बनाएंगे क्योंकि एक बड़ी न्यूज है, ठीक है। उसके बाद देखिए, टैक्स पेयर कैन फाइल अपडेटेड आईटीआर। ये भी एक अच्छी खबर है कि अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया है, कोई मिस्टेक है, कुछ छूट गया है, तो आप असेसमेंट ईयर खत्म होने के 2 साल के अंदर फिर से अपडेटेड आईटीआर फाइल कर सकते हैं। रिवाइज नहीं कर सकते, ये अपडेटेड वर्ड यूज किया गया है फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। तो आप देखेंगे किस तरीके का फ्रेमवर्क बनता है, कैसे फाइल किया जा सकता है, वो तो आगे पता चल जाएगा। लेकिन अब ये सुविधा मिल गया है कि असेसमेंट ईयर खत्म होने के 2 साल के अंदर आप अपने आईटीआर को अपडेट कर सकते हैं। ध्यान देना है, जो आईटीआर आपने ऑलरेडी फाइल किया होगा उसकी यहाँ पर बात हो रही है। टैक्सेस वगैरह जो लगेंगे वो भी आप पे कर सकते हैं। इनकम टैक्स के रेट में फिलहाल कोई भी चेंज नहीं हुआ है। कहा जा रहा था कि स्टैंडर्ड डिडक्शन का लिमिट बढ़ा दिया जाएगा, 75,000 किया जाएगा, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है। एटीसी को 3 लाख पहुंचा दे रहे थे कुछ न्यूज वाले, वो भी कुछ नहीं हुआ है। तो जो नॉर्मल एक सैलराइड पर्सन होता है उसके लिए तो ज्यादा यहाँ पर बेनिफिट नहीं है, सिर्फ थोड़ा स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए बेनिफिट है। वही एनपीएस का डिडक्शन थोड़ा सा इंक्रीज किया गया है तो उसका बेनिफिट मिल जाएगा, बाकी तो कुछ ऐसा है नहीं। अब पुराना वाला इनकम टैक्स रेट क्या था मैं आपको जल्दी से स्क्रीन पर दिखा देता हूं, आप देख लीजिएगा रिवाइज करने के लिए। ओल्ड वाला दिखा देता हूं पहले और उसके बाद न्यू वाला दिखा देता हूं, ठीक है। 2.5 लाख तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक की इनकम पर 5% टैक्स है। मैं ओल्ड टैक्स सिस्टम की बात कर रहा हूं, उसके बाद आपको न्यू टैक्स सिस्टम के बारे में बता देता हूं जल्दी से। 5 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में 20% और 10 से ऊपर गया तो 30%। उसके अलावा सेज भी लगता है 4% के हिसाब से। ओल्ड टैक्स में आपको सारे डिडक्शन और एग्जम्पशन का फायदा मिल जाता है। रिबेट आपको 87A का मिल जाता है। नया टैक्स सिस्टम इस तरीके से आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 2.5 लाख तक पर कोई टैक्स नहीं है। उसके बाद 2.5 लाख से 5 लाख पर 5%, 5 लाख से 7.5 पर 10%, 7.5 लाख से 10 लाख पर 15% और 10 लाख से 12.5 पे 20%, 12 से 15 के बीच में 25% और 15 लाख से ऊपर गया तो 30% टैक्स लग सकता है। उसके अलावा जो सेज है वो भी 4% यहाँ पर लगता है। 87A का रिबेट आपको नए टैक्स सिस्टम में भी मिल जाता है, जहां पर 12,500 रुपए का छूट मिलता है। दोनों में मिल जाता है, ओल्ड और न्यू में। लेकिन बहुत सारे डिडक्शन है, बहुत सारे एग्जम्पशन है जिनका बेनिफिट आप न्यू टैक्स सिस्टम में नहीं ले सकते। एक आध दो ही हैं उनका आप ले सकते हैं, बाकी तो नहीं ले सकते। अगर नहीं पता चल रहा है कि कौन से बेनिफिट मिलते हैं तो टेंशन की बात नहीं है। इनकम टैक्स कैलकुलेशन का वीडियो बन रहा है, उसमें सारी चीजों को कवर कर लेंगे और आपको समझ में भी आ जाएगा। अब बजट में बहुत सारा कुछ हुआ है, लेकिन अगर नॉर्मल टैक्स पेयर की हम बात करें तो यहाँ पर ज्यादा कुछ मिला नहीं है, ठीक है।